सायली को मिला रोशनी की असली पासपोर्ट। सबके सामने आया रोशनी का सच। दोस्तों, उड़ने की आशा में अब रोशनी के एक के बाद एक राज से पर्दा उठने लगा है। रोशनी खुद को बेनकाब होते देख चलने वाली है नई चाल, लेकिन इस बार रोशनी के चाल को सायली कर देगी बेनकाब। दोस्तों, उड़ने की आशा में आज जो हुआ उसने सचमुच सबको हिलाकर रख दिया। जब सचिन ने दुबई ट्रिप का प्लान बनाया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर परिवार की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आएगा। लेकिन कहते हैं ना, सच कितनी भी देर से सामने आए, एक बार जब आ जाता है तो किसी को बचने नहीं देता। और यही हुआ रोशनी के साथ, उस औरत के साथ जिसने अपने झूठ के महल को इतने आत्मविश्वास से बनाया था कि अब वही महल उसकी गिरफ्त में आ गया है। कहानी की शुरुआत होती है जब सचिन ने पूरे देशमुख परिवार को दुबई जाने का सरप्राइज दिया था। सभी खुश थे सिवाय रोशनी के। उसकी मुस्कान में छिपा डर अब सायली की नज़रों से बच नहीं पा रहा था। सचिन ने पूरे जोश में सबके पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। उसने सबको कहा था कि अब कोई पीछे नहीं हटेगा, सब साथ चलेंगे, हम सब एक परिवार हैं और अब वक्त है दुनिया देखने का। रेणुका तो जैसे सातवें आसमान पर थी। उसने तो पहले ही अपनी शॉपिंग की लिस्ट बना ली थी, साड़ी, परफ्यूम और वो खास दुबई की डेट्स जो उसने अपने पड़ोसी के मुंह से सुनी थी। परेश बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था, उसे अपने बेटे पर गर्व था। तेजस बार बार रोशनी की तरफ देख रहा था, जैसे उसकी असली जिंदगी देखने की उत्सुकता उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। लेकिन रोशनी, उसकी आंखों में सिर्फ डर था। अगले दिन घर पर पुलिस आती है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। सबके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव था, लेकिन माहौल अभी भी हल्का था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सबके डॉक्यूमेंट्स एक एक करके चेक करने शुरू किए। सायली सबको पानी और चाय दे रही थी, माहौल संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी सचिन के फोन पर कॉल आता है, दुबई वाले चाचा सुल्तान का। सचिन हंसते हुए वीडियो कॉल उठाता है और पुलिस से कहता है, सर, ये है रोशनी के चाचा सुल्तान साहब, दुबई से। इंस्पेक्टर तुरंत चौंकता है, अच्छा, दुबई में रहते हैं, तो फिर तो हमें वेरिफिकेशन में मदद मिल जाएगी। रोशनी के गले में शब्द अटक जाते हैं। उसका चेहरा हैरानी में पड़ जाता है, आंखों में बेचैनी साफ दिखती है। सुल्तान उस तरफ से हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ हाँ, सब ठीक है यहाँ। लेकिन रोशनी जानती है सब ठीक नहीं है, क्योंकि दुबई में उसका कोई चाचा नहीं है। वो फोन करते ही कमरे से बाहर चली जाती है, जैसे उसके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। रात भर रोशनी को नींद नहीं आती। वो लगातार सोचती रहती है कि अब क्या करे। सायली कई बार उसके कमरे तक जाती है, लेकिन रोशनी बहाना बना देती है कि उसे सिर दर्द है। उसके चेहरे पर अब बनावटी मासूमियत नहीं बची थी, अब वहाँ डर था, घबराहट थी और उस डर के नीचे छिपी सच्चाई थी जिसे वो बरसों से छुपा रही थी। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। सचिन बाहर आता है और देखता है पुलिस फिर से आए हैं। शायद साइन या वेरिफिकेशन के लिए होंगे, सचिन सहजता से कहता है। लेकिन इस बार जो इंस्पेक्टर अंदर आता है, उसके हाथ में एक फाइल होती है और चेहरे पर गंभीरता। वो सायली की तरफ देखकर पूछता है, ये घर देशमुख परिवार का है? सायली जवाब देती है, जी हाँ। इंस्पेक्टर कहता है, हम कल्याणी नाम से पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करने आए हैं। सायली हैरान रह जाती है, कल्याणी? यहाँ तो कोई कल्याणी नहीं रहती। पुलिस मुस्कुराता है, अच्छा, तो ये फोटो देखिए। उसने फाइल खोली और सबकी नज़रें उस फोटो पर टिक गईं। वो रोशनी थी, वही चेहरा, वही मुस्कान। नीचे लिखा था, नेम कल्याणी पाटिल। पूरा कमरा जैसे सन्नाटे में डूब गया। सचिन ने एक पल के लिए कुछ कहा नहीं। सायली का चेहरा सख्त हो गया और रेणुका तो बस, हे भगवान, कहते हुए कुर्सी पर बैठ गई। इंस्पेक्टर ने सीधे सवाल किया, कौन है ये रोशनी और पासपोर्ट में गलत नाम क्यों दिया गया? रोशनी वहां खड़ी थी, लेकिन जैसे उसका शरीर जम गया हो। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में कहा, गलत जानकारी देना और फेक आईडी बनवाना अपराध है। अगर ये सच्चाई अभी नहीं बताई तो सीधा जेल भेज दूंगा। सायली ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में गुस्सा नहीं था, बल्कि हैरानी और दर्द था। रोशनी, ये क्या है? कल्याणी कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। रोशनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, मैं कल्याणी हूँ। मेरा नाम कल्याणी पाटिल था, लेकिन मैंने सब झूठ बोला। मैं दुबई में नहीं रहती, मेरा कोई चाचा नहीं है। वो सब मैंने बना लिया था ताकि मैं इस घर में अपनी पहचान बना सकूं। सचिन ने अपना माथा पकड़ लिया। तेजस गुस्से में बोला, तो ये सब नाटक था? तुम्हारी वो स्टोरी, तुम्हारा वो आलीशान घर, सब झूठ?
रोशनी ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था। डर कि अगर मैं अपनी सच्चाई बताऊंगी तो कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं अपनी गलती सुधारूंगी, लेकिन किसी को मुझे घर से निकालने का हक नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की और कहा, हम जल्द ही जांच पूरी करेंगे। फिलहाल चेतावनी देकर जा रहे हैं, लेकिन अगली बार सच्चाई छिपी तो केस दर्ज होगा। पुलिस के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सचिन बस खिड़की के पास खड़ा था और सायली उसकी ओर देख रही थी, जैसे समझाने की कोशिश कर रही हो कि अब ये परिवार एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। रोशनी अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। उसने शीशे में खुद को देखा और बुदबुदाई, अभी खत्म नहीं हुआ ये खेल, सायली। अब मेरी चाल शुरू होगी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब रिया सरोगेट मदर बनने का फैसला करती है। यह निर्णय सचिन के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन उसने उसे समझने की कोशिश की और उसका साथ देने का निश्चय किया। वो चाहता था कि रिया अपने निर्णय में सहज महसूस करे। इस बीच सचिन अपनी पत्नी सायली की ओर ध्यान देता है, जो अपने करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में जुटी थी। सचिन उसे हौसला देता है कि वो पूरे विश्वास के साथ अपना काम करे और सफलता हासिल करे। सायली जब प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचती है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसकी प्रतिद्वंद्वी मंदिरा पहले ही उसके खिलाफ योजना बना चुकी है। मंदिरा चाहती थी कि सायली का काम असफल हो जाए ताकि उसका नाम उद्योग में और ऊपर पहुंच सके। वो अपने कर्मचारियों को सायली की सजावट में गड़बड़ी करने और उसके काम की आलोचना करने का निर्देश देती है। मंदिरा की टीम में से एक व्यक्ति जानबूझकर सायली की मेहनत से तैयार की गई पूरी सजावट को बिगाड़ देता है। सायली जब ये सब देखती है तो उसके मन में गहरा दुख और निराशा भर जाती है, लेकिन हार मानने के बजाय सायली खुद को संभालती है। वो मंदिरा की टीम के सामने डटकर खड़ी होती है और साफ शब्दों में कहती है कि ईर्ष्या किसी की जीत नहीं ला सकती। वो सबके सामने यह बात रखती है कि असली सफलता मेहनत और सच्चाई से मिलती है, न कि किसी और को नीचे दिखाकर। उसके आत्मविश्वास और सच्चे शब्दों से बाकी महिलाएं भी प्रेरित होती हैं और उसका साथ देने लगती हैं। टीम के सहयोग से सायली दोबारा अपनी सजावट तैयार करना शुरू करती है, इस बार और भी अधिक जोश और समर्पण के साथ। उसी समय प्रोजेक्ट साइट पर जाने-माने अभिनेता विकास अपने कार्यक्रम के लिए तैयार की गई सजावट देखने पहुंचते हैं। जब वो सायली का नया काम देखते हैं तो उसकी सादगी और रचनात्मकता से प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसके काम में एक सच्ची भावना और आत्मीयता है। इसके विपरीत जब वो मंदिरा की सजावट देखते हैं तो उसमें उन्हें कोई जीवंतता नहीं दिखती। विकास खुलकर सायली की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि उसका काम दिल को छू लेने वाला है। मंदिरा ये सुनकर निराश हो जाती है। उसे एहसास होता है कि दूसरों को गिराने की कोशिश ने ही उसे नीचे ला दिया। सायली मुस्कुराते हुए कहती है, जो दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है वो खुद उन्हीं में फंस जाता है। उसके शब्दों में न कोई घमंड था, न कटुता, बस सच्चाई और आत्मविश्वास। एपिसोड के अंत में सायली और रोशनी मंदिर में प्रार्थना करने जाती हैं। वहीं उनकी मुलाकात जूही से होती है, जो उन्हें पूजा के लिए फूल देती है। सायली उसे धन्यवाद कहती है, जबकि रोशनी का रवैया थोड़ा अहंकारी होता है, जिससे सायली निराश हो जाती है। कहानी यही समाप्त होती है, जहां सायली अपनी सच्चाई और मेहनत के बल पर जीत हासिल करती है, जबकि मंदिरा अपनी गलती से सीख लेती है। सायली का आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ये साबित करता है कि ईमानदारी और लगन ही सफलता की असली उड़ान है, उड़ने की आशा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।